बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और एक बहुत ही ज़बरदस्त दिन रहा होगा उन लोगों का जिन्होंने ग्रुप को फॉलो किया और ग्रुप के लेवल्स को फॉलो किया। वीडियो में देखें, मैंने आपको कल बताया था कि वीडियो में जो भी चेंजेस होते हैं जो वीडियो के लेवल्स में, वो फिर हम अकॉर्डिंगली ग्रुप पे अपडेट कर देते हैं। हमने जो गोल्ड के हिसाब से कल वीडियो में एरिया मार्क किया था, गोल्ड उस लेवल के हिसाब से नहीं चला, एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं चला। 20 की जो सपोर्ट थी उसको वो ब्रेक करके नीचे आ गया। और हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, कोई अटैम्प्ट नहीं की जल्दबाजी में क्या कहते हैं बाय करने की, क्योंकि हमें कोई कंफर्मेशन उस लेवल पे नहीं मिल रही थी। और सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह आई मीन के 4-5 बजे के टाइम पे भी हमारी एशियन सेशन में भी कुछ ट्रेड्स लगती हैं जो हमारे मेंबर्स उस वक्त उठे हुए होते, तो उनको 50 के एसएल से एक सेल एग्जीक्यूट करवाई थी 42-44 के लेवल से। और वो कहाँ तक आई आपने देखा, 3350 का एसएल था, 3342-44 से उसकी सेल थी। ये सारी अपडेट्स जो हैं आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू फेसबुक मिल भी जाएंगी, जो आज की हमारी अपडेट्स रही हैं। कल क्या हो सकता है उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे फ़िलहाल। और सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जो हम डेली की अपडेट्स बनाते हैं उनके लेवल्स उनको मिलते रहें और वो लेवल्स को मार्क करके अच्छे प्रॉफिट्स बनाते रहें। दूसरी अपडेट सोशल मीडिया की मैंने कल भी की थी, और व्हाट्सएप की भी हमारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो के, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं, फ्री है वो। और इसके अलावा जो आपका सोशल मीडिया हमारा एक्टिव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक्टिव इन अ सेंस ये कि वहाँ पे हमारी पोस्ट भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो यार काइंडली उसको भी फॉलो कर लेना, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इंस्टाग्राम का। तो चलें आप कल की तरफ चलते हैं कि आज जो हुआ वो भी आइटम वाइज डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद कल क्या हो सकता है और मार्केट में क्या न्यूज़ है उसको भी हम सबसे पहले देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल का इवेंटफुल डे है। ऑल दो कल कोई न्यूज़ नहीं है, बट लेकिन कल एफओएमसी की मीटिंग है रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से। और इसके अलावा बहुत सारे एफओएमसी के मेंबर्स की स्पीचेस स्टार्ट हैं आज सुबह 5 बजे से ही। अगर आप यहाँ देखें तो एफओएमसी मेंबर विलियम्स की स्पीच है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच मिलेगी सुबह 7:10 पे। दिस इज़ ऑरेंज फोल्डर मीडियम इम्पैक्ट। और फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएं तो आपको यहाँ पे एफओएमसी मेंबर की एक और स्पीच मिलेगी दोपहर में 1 बजे। फिर उसके बाद रात में 11 बजे जो आपकी एफओएमसी मीटिंग है, मीटिंग के मिनट्स हैं। अच्छा, मीटिंग के मिनट्स तो वो हैं जो प्रीवियसली मीटिंग हुई है उसके मिनट्स होंगे डेफिनेटली। लेकिन ये जो ऊपर स्पीचेज़ हैं इसमें अगर कोई स्टेटमेंट्स ऐसी आती है रिगार्डिंग इकनॉमी, तो वो डेफिनेटली मार्केट को फ्लक्चुएट कर सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली जो लेवल्स हम निकालेंगे उनको देखते हुए ट्रेड करेंगे, और ग्रुप में उसके ही अकॉर्डिंग हमारे सिग्नल्स इंशाल्लाह कल भी रहेंगे। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। ये वाला वीक थोड़ा सा इवेंटफुल है। जो भी काम करे जो ग्रुप पे नहीं है, अगर वीडियो को फॉलो करता है तो वो कंप्लीट प्रॉपर एसएल के साथ काम करे। बीटीसी की तरफ चलते हैं यार। बीटीसी पे कैटेगोरिकली ये एरिया मैंने मार्क किया हुआ था, मार्केट जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर 107,368 के करीब हमारा कहीं एरिया था, और 107,400 समथिंग में मार्केट आके जो है वो बाय में चली गई। और आप देखें कितना सब्सटेंशियल मूव दिया है इसने, क्योंकि ये एरिया हम मार्क करके बैठे हुए थे बाय का। ऑल्दो यहाँ पे हमसे थोड़ी सी आप ये कह लें कि एरिया में हो जाता है, आगे पीछे पिप्स हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कैलकुलेट कर लिया करें। ये वाली भी इसने बॉडी मार्क कर ली थी, ऑल्दो हमने ये वाली विक ली हुई थी, लेकिन ये इस वाली बॉडी से ही एक डिमांड उठा के मार्केट ऊपर चली गई। बीटीसी में अब क्या हो सकता है यार, देखो ये वाला एरिया अगर कोई सेल अटैम्प्ट करना चाहे तो 1,11,000 111,347 लाइन लगा देता हूँ सेलिंग के लिए। मैं सेलिंग इंक्लाइन नहीं हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सेलिंग इंक्लाइन नहीं हूँ। इसके ऊपर का एसएल रखना पड़ेगा आपको। और मैं बाय इंक्लाइन हूँ। बाय इंक्लाइन मतलब मुझे मार्केट नीचे मिलेगी तो मैं वहाँ से कोशिश करूँगा कि किसी अच्छे जोन से बाय बनाऊँ। अच्छे जोन जो बाय के हैं वो यही वाला है। तो कल मार्केट अगर इस जोन पे दोबारा आपको मिलती है, ब्रेक होकर आती है, तो यहाँ से एक बाय अटैम्प्ट करिएगा, वरना दूसरा हमारे पास एक जोन बाय का ये भी है जो ये चैनल ब्रेक करके आया था। ये आपके पास एरिया बनेगा कोई 1,05,500। तो ये एरियाज़ अच्छे हैं बाय के लिए। मार्केट के यहाँ से ऊपर जाने के और चांसेस हैं। बीटीसी इज़ बुलिश, और बीटीसी को लेके मैं भी काफ़ी अरसे से, मतलब अप्रैल से इनफैक्ट, जब वो मामला हुआ था टैरिफ वाला, उसके बाद से ही जब ये नीचे गया था तो उसने अपॉर्चुनिटी दी थी लोगों को बाय करने की। वहाँ लोग ये सोच के बैठ गए थे कि नीचे आया तो पता नहीं 50,000 पे चला जाएगा। बहरहाल अपनी सोच है हर किसी की, लेकिन हम जिस तरह मार्केट एनालाइज़ करते हैं वो आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता देते हैं। तो बाय मेरी ये रहेगी भाई, मैंने बाय के एरियाज़ बता दिए हैं आपको। सेलिंग अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे, क्योंकि सेल लवर्स बहुत सारे लोग हैं, 75% हमारी मार्केट जो है वो इंक्लाइन टू वर्ड सेल है। ईच एंड एवरी आइटम, कोई भी आइटम आप ले लें, तो ये एक हार्श रियलिटी है। और इसीलिए मैं सेल का भी एक लेवल दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो आप एटलीस्ट इस वीक के ऊपर कैसे रखें, और 1,12,000 का रख लें।
और उसके बाद फिर आप इस लेवल से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं US 100 की तरफ। यार US 100 पे कल मैंने बाइंग जोन 21134 वाला लगाया था, लेकिन जिस वक्त मैं इसको डिफ़ाइन कर रहा था उस वक्त मैंने कल की वीडियो अगर आप चाहो तो देख लेना, बल्कि ये लगा हुआ है 21061, 134 वाला नहीं 21061। इसको मैं उठा के थोड़ा सा नीचे ले आया था और ऊपर मैंने सेलिंग जोन भी मार्क किया हुआ है। और आप देख लो मार्केट एग्जैक्टली किस जगह से आई है। 21061 हमारा एरिया था और मार्केट 21087 से कहाँ चली गई, 21,432। तो मैं नहीं समझता कि अगर किसी ने BTC में और नेस्डेक में ही खाली अगर ट्रेड कर लिया हो, गोल्ड में ना भी की हो, और या अगर गोल्ड में SL भी हो गया हो, चले हम ये भी कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारा गोल्ड का SL एज़ पर वीडियो अगर किसी ने लेवल को 20 पे बाय ली हो और उसने नेस्डेक और BTC में भी अगर यही लेवल्स को फॉलो किया हो, तो कितना परफेक्टली वो लेवल्स प्ले हुए हैं। अभी यार ये जो ऊपर रेड लाइन है ना, अटैम्प्ट कर सकते हो सेल यहाँ पे 21,500 पे, लेकिन ये H4 जो है ना बहुत डेंजरस क्लोज हुई है। ये वाली H4 जो प्रीवियस H4 क्लोज हुई है, ये बहुत ज़बरदस्त क्लोज हुई है। मुझे तो ये 700 पे जाता नज़र आ रहा है, 21,700 पे, 21,700। हाँ, ये वाला एरिया अगर ब्रीच होता तो आप लोग अपना बाय कैंसिल कर देना, SL दे देना। इसके ऊपर कोई H1 की भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, खाली H4 नहीं, H1 की भी ओपनिंग और क्लोजिंग हो गई, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट 21,750 की तरफ जाने वाली है, इस तरफ जाने वाली है। सही है, तो फिर वहाँ से पर हम सेलिंग देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हो SL लगा के इसके ऊपर का, और नीचे फिर आती है मार्केट, तो बाइंग जोन डिफ़ाइन ऑलरेडी हुआ है। और इसके अलावा यार मुझे बाइंग जोन ना कोई तगड़ा जो है वो ये 134 वाला है, 134 20892 को उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ। ये वाला 150 वाला कर लो इसको, बस ये दो जोन से बाइंग के कल के लिए, क्योंकि कल मैंने बताया स्पीचेस हैं तो ये बहुत वॉलीटिलिटी रह सकती है। ऑयल की तरफ आ जाते हैं। ऑयल में कैटेगोरिकली कहा था कि यार स्कैल्प कर लो। यार ये GBP USD क्यों खुल जाता है, मैं जब भी ऑयल खोलता हूँ यहाँ पे आके वो चार्ट पहले का खुला हुआ है, शायद इस वजह से ये इसी को ओपन कर देता है। बहरहाल ऑयल का मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि यार बाइंग के मैंने लेवल दे दिया था और सेलिंग के रेंज प्ले हो रही है। इस रेंज में आप खेलते हो और जितना खेल सकते हो। अभी फ़िलहाल कल के लिए 60.5 से बाय निकल गई है, चल रही है। और ग्रुप पे एक साहब ने पूछा भी था, ऑल्दो मैंने कोई बाय इसकी दी नहीं थी, ना सेल दी थी ग्रुप के ऊपर, लेकिन डिस्कशन में एक साहब ने पूछा तो मैंने कहा था कि यहाँ से आप रिस्क ले सकते हो, बाय कर सकते हो, और SL भी उनको डिफाइन कर दिया। तो बहरहाल अगर उन्होंने वो बाय दी होगी या किसी ने भी ग्रुप के उस मैसेज को फॉलो किया होगा, तो डेफिनेटली वो भी अच्छी प्रॉफिट में होगा। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, देखो कल यार 62 का एरिया मेरी तरफ से मार्क मैं कर देता हूँ। ये वाला नीचे ले आता हूँ अभी कल के लिए। ये वाला एरिया है 62 के ऊपर का SL दे के आप सेलिंग अटैम्प्ट करो। ये एक सेल एरिया है। मार्केट नीचे आती है, अभी 60.5 पे काफ़ी टच हो चुके हैं, 1 2 3 4। अब हम कोशिश करेंगे कि 60.5 को राइड ना करें, हम एटलीस्ट इस वाले एरिया को राइड करें। ये वाला एरिया 59.5 कर लो इसको आप, तो वो जब ब्रेक होगा तो देख लेंगे उसको हम। फ़िलहाल अभी सेलिंग की मैंने कंडीशन बता दी अगर ऑयल में कोई ट्रेड लेना चाहे तो। अब गोल्ड की तरफ आते हैं। गोल्ड का मामला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस ये कि यार सुबह गोल्ड में हमारी एक सेल चली और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चली 50 के SL से। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो 84 के SL से एक हमारी बाय चली, फिर उसके बाद एक 81 के SL से हमारी बाय चली। 84 के SL से जब बाय चली थी तो मार्केट 88 से पलट गई थी, 89 से मार्केट पलट गई थी और मार्केट ने इंस्टेंट हमें कोई 15-20 मिनट के अंदर ही 180 पिप्स दे दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो बुक की हमने। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड हमारी वो रही। UK सेशन स्टार्ट होते ही हमने वो ट्रेड दी थी। फिर उसके बाद शाम में एक और हमारी बाय कॉल चली 81 के SL के साथ, जो कि स्टिल बहुत अच्छा प्रॉफिट में है। 95 से 90 तक की वो बाय थी और 81 का उसका SL था। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी चली है। अभी मार्केट जो है वो 330708 तक गई थी, तो उसने बहुत अच्छे पिप्स उसने भी दे दिए। बहरहाल कल के यार देखो H4 आर नहीं 1 आवर पे अगर आप देखो ना, मैंने ये लाइन पहले की मार्क की हुई थी 89 की, 3289 की। ये मैंने हालांकि कल लेवल नहीं दिया था, मैंने कल यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ था बाइंग के लिए और मार्केट ने इसको टैप कर लिया, ब्रेक करके आई नीचे और मार्केट ने 89 वाले लेवल को टैप किया। लेकिन मैं इसको 1 आवर अगर कन्वर्ट करूँ तो इस वाले एरिया के नीचे कोई भी कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं हुई है। ये आप देखो 89 वाला एरिया, इसके नीचे कोई भी H1 है, ये कोई भी H1 की कैंडल ओपन और क्लोज नहीं हुई। और यही यहाँ पे भी हुआ था। इस वक्त मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी और अभी भी इसने इसकी यहाँ पे एक सपोर्ट लिए, चांसेस आर हाई कि मार्केट ऊपर जाए। अच्छा, मार्केट का मैंने कल डिफ़ाइन किया था एक चीज़ बनाते हुए, H4 के ऊपर के लोअर लो बनाना है, मतलब लोअर लो की तरफ है मार्केट। H4 पे जो स्ट्रक्चर बना है लोअर हाई और लोअर लो का, ये देख लें आप H1 पे इस तरह से है ना, ये H4 पे इस तरह से बना हुआ है।
ये ब्रेक हुआ, ये लोअर लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, फिर ये दूसरा लोअर लो। अब यहाँ पे इसका ये वाला एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है फर्दर ऊपर जाने के लिए 3265। इसके नीचे नीचे जब तक है मार्केट सेल में रहेगी। तो बहरहाल अभी ये 3289 की बाय को कोशिश करेंगे कि हम राइड करें अच्छा, और सेलिंग की कोई अपॉर्चुनिटी अगर हम ढूंढें तो कहाँ ढूंढें, इट्स वेरी क्रूशल, क्योंकि अभी जो है ना H1 के ऊपर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। ये देखें आप, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया है लेकिन ब्रेक नहीं किया प्रीवियस लो को। इसके लिए इसको ये वाला लो ब्रेक करना ज़रूरी है स्ट्रक्चर को बेरिश करने के लिए। H1 में अभी भी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि H4 में तो बेरिश है, बट H1 में ये भी बुलिश ही है। ये वाला 89 के नीचे या 90 के 88 के नीचे इसकी क्लोजिंग आना ज़रूरी है H1 की। अब बात कर लेते हैं कल की। तो कल के लिए यार 89 ब्रेक हो गया तो भाई फिर मार्केट नीचे है, फिर मार्केट अच्छा नीचे आएगी, एक अच्छा मूव दिखाएगी। कहाँ तक? एटलीस्ट 64 और 50 तक, 3264 3250। अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है तो ट्रेड कैसे करनी है, असल सवाल ये है। 3315 एक एरिया है, और फिर उसके बाद 3320 कर लें इसको आप। 3320 हमारे पास एक एरिया, जिस एरिया से आज हम बाय पे थे, उस एरिया को कल सेल की अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे अगर कोई कंफर्मेशन मिली तो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बुलिश साइंस मिले हैं कुछ इस जगह पे जब भी हमने वो बाय एग्जीक्यूट करवाई थी। तो अगर यहाँ पे अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से हम वी विल ट्राई कि हमें कोई अच्छी सेल मिल जाए, और फिर उसके बाद अगर ये एरिया दोबारा इंटैक्ट रहता है तो हम देखेंगे अगर यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलती है बाय की, तो वरना फिर हम बाय में से निकल जाएंगे। तो ये मेरा दोस्तों एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। गोल्ड में मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया एज़ यूजुअल। तो वीडियो पसंद आती है लेवल्स के ऊपर ट्रेड करके अगर प्रॉफिट बना रहे हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लाइक किया करो वीडियो को, और अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर भी किया करो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स ट्रेड कर रहे हैं उनको उससे बेनिफिट भी लेवल्स का एटलीस्ट हो जाया करे। तो बहुत सारे लोग लॉसेस में डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि मैं दूसरे ग्रुप्स के अहवाल मेरे पास, अपडेट्स मेरे पास आ रही होती हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत बुरा हाल है भाई। थोड़ा सा कोशिश करें, सीखें और सीख के इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।